क्या मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं? क्या मैं सही कर रहा हूँ? मुझे ऐसे ही करते रहना चाहिए या नहीं? तो अस्सलाम वालेकुम, इट्स माय 4 क्लास फॉर लर्निंग फोटोशॉप। तो इससे पहले वाले हमने क्लास में पढ़ा था मार्को टूल और लासो टूल पढ़ा था। तो इस वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्विक सिलेक्शन टूल। दोनों सिलेक्शन टूल थे, तो ये वाला भी सिलेक्शन टूल है। इसमें थोड़ा ज़्यादातर इसी में ही सिलेक्शन होती है, उसमें इतनी होती नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो क्विक सिलेक्शन करने से पहले हम लोग फाइल में जाके न्यू फाइल ले लेते हैं, वही 1080 तेरा क्रिएट में गए। अब ये होता क्या है, ये हमारी जो है ये सिलेक्शन करता है। जैसे हमने ऊपर वाले दो टूल पढ़े, ये मार्की टूल और ये लासो टूल, ये दोनों भी सिलेक्शन करते हैं, लेकिन ये पहले बनाते हैं फिर एंड में सेलेक्ट करते हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन हमारी करता है। इसमें तीन है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट टूल है और क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक वर्ड टूल है। मैजिक वर्ड टूल को तो अभी हम पढ़ते हैं, पहले हम क्विक सिलेक्शन को पढ़ लेते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, इसमें कोई इमेज ले लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर वाली नहीं होगी, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई। ये नीचे वाली लेयर खोल दिया, ये पहली इमेज हो गई हमारी। हम दूसरी भी ले लेते हैं, दूसरी भी ले ली। तो ये क्या करता है, पहले हम लोग ये जो सिलेक्शन है, जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये एक सर्कल बनाएगा। अगर आप लासो पर हैं, जैसे ये ऊपर आपको दिख रहा है लाइन, अगर आप जैसे रेक्टेंगल कर लेते हैं, रेक्टेंगल बना के सेलेक्ट करेगा। इसके अंदर जो भी रेक्टेंगल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ये उसको डिटेक्ट करके सेलेक्ट कर लेगा। जैसे ये देखें, लोडिंग ले रहा है, ये डिटेक्ट कर लिया इसने, लेकिन इसने देखे सही से डिटेक्ट नहीं करा है। यहाँ पे सही आपको दिख रहा होगा, ये जो है रेक्टेंगल से डिटेक्ट करता है, और ये वाला जो है लासो, ये आप किसी भी तरीके से ऐसे बना के उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। वो देखेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट उसको क्या लग रहा है, वो उसको डिटेक्ट करेगा। और ये अभी ये भी देखें सही से हुआ नहीं है, तो ये वैसे ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। तो और इसके अंदर भी वही सब फीचर हैं, जैसे प्लस में करना है तो आपको जैसे आपने ये बनाया, उसके बाद इसमें आपको और ऐड करना है तो आपने और बना दिया, इसके अंदर और सेलेक्ट कर लेगा कि देखेगा क्या क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। जैसे 3-4 ऑब्जेक्ट हैं आपके, तो आप इसको सेलेक्ट करें फिर उसको सेलेक्ट करें, ऐसे कर सकते हैं। और ये जो है ये उसमें से माइनस करेगा और ये इन दोनों के बीच का हिस्सा रखेगा। ये आपको ये सब तो पता होगा, पहले वाली क्लास में आपने सुना है। तो ये लासो का आपको पता चल गया, रेक्टेंगल का पता चल गया। और ये जो होता है सिंपल लेयर, सिंपल और लेयर क्या होता है, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले हम इसको राइजर कर लेते हैं, न्यू हमने फाइल वो लिए, ये अभी ये सिंपल और लेयर से क्लिक नहीं हुआ। पहले मैं इसको रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ, सिंपल और लेयर्स पे क्लिक नहीं हुआ। अब ये जो एक इसको ये बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फाउंड नहीं हो रहा, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये वाली लेयर है इसमें कुछ भी नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसमें कुछ, ये सिर्फ इसी लेयर को देख रहा है। और अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें तो ये सारी लेयर्स को देखेगा। जैसे इसके पीछे वाली लेयर में कुछ होगा, जो जैसे हमें जो दिख रहा है ना, वो ये उसी चीज़ को देखेगा। वरना ये जो है ना ऊपर, अगर आप इसको मतलब के सिलेक्शन इसकी हटा दें तो आप देखेंगे सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं है लेयर में, और ये इसी लेयर को देखेगा कि इसमें हमने सिलेक्शन करी, इसको कुछ भी नहीं मिला, इसने बोल दिया भाई कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे नहीं मिला, तो इसने ये एरर दे दिया। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये नीचे वाली लेयर पे भी काम करेगा। जैसे हम जैसे सिलेक्शन करेंगे देखें ये डिटेक्ट कर लेगा। अब हम ऊपर वाली लेयर में जैसे हम अल्ट बैक स्पेस दबा के इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, व्हाइट कलर है, ये देखें कलर फिल हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल डी डिससेलेक्ट। तो इसका जो है ये इतना ही काम होता है। ये एजिस जो है, एजिस अगर हम दबाएंगे तो उसकी एजिस जो साइड वाले एरिया है जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो अच्छे से सेलेक्ट करेगा। अगर नहीं दबाएंगे तो फिर वो नहीं करेगा। और ऑब्जेक्ट से सब्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट, आप जैसे आपने इसको सिलेक्शन करी है तो ये उसी को माइनस करेगा। ये उस सिलेक्शन को सेलेक्ट नहीं करेगा, माइनस करेगा। जैसे आप डिलीट का बटन दबाते हो सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, तो ये उस सिलेक्शन को ये माइनस करेगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना। तो आप इसको हटा के रखें और सिंपल और लेयर को इसको क्लिक ही रहने देगा, इसमें लासो टूल ही रहने दें। और ये जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, इसको दबाने से ये
खुद ही डिटेक्ट करके कि कहाँ है सिलेक्शन, उसको सेलेक्ट करेगा। ये वाला अभी हम ये वाले जो होता है ये इतना यूज़ नहीं होता है। और सिलेक्शन मास्क, सेलेक्ट एंड मास्क जो है हम लोग आगे जो क्लासेस में बताएंगे उसमें हम ये एक साथ सारे पढ़ाएंगे। सही है। और ये जो हमारा दूसरा टूल है क्विक सिलेक्शन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मैं आपको एक पिक्चर ले लेता हूँ, इमेज। ये ज़्यादातर इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे आपको कोई रखना है, कोई बंदा है। ये वाली हमारी पिक्चर आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही ये भी मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा कि जब अगर ये ना आए तो आपको क्या करना है। चलो भाई ये तो आ गया। अभी वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि अभी वो वाली क्लास आई नहीं है, जो वो वाली क्लास आएगी तो हम आपको बताएंगे। तो एक सिलेक्शन क्या करता है कि ये सिमिलर जो एरिया होता है, ये असल में सिलेक्शन की ये होता है कि जो अलग अलग एरिया में अलग अलग कलर होते हैं, जैसे यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लू है। अब ये इसको रेड वाले से अगर हम क्लिक करेंगे तो रेड वाले को ही सिलेक्शन करेगा। ये देखें, इसको जो जो कलर समझ आ रहे हैं उसको सेलेक्ट करें। ये ऐसे हम ज़्यादातर मैं ऐसे ही सिलेक्शन करता हूँ। उसके बाद जो इसके एजिस होते हैं उसको मैं पॉलीगोनल लासो टूल से सही कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। सही है, यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। तो इसके हेयर कैसे सेलेक्ट होंगे वो मैं आपको अलग क्लास में बताऊँगा, जिसमें वैसे मैं तो इतना लेयर्स पे काम, हेयर्स का मतलब इतना काम होता नहीं है। जैसे ये सिलेक्शन हुई है, ये सिलेक्शन जो है ये भी हो गई है। इसको हम माइनस करेंगे, डब्ल्यू दबाएंगे, डब्ल्यू इसका जो है शॉर्टकट की है। और अगर आप क्या बोलते हैं, इस पर आप किसी भी टूल पे क्लिक करके रखेंगे, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो वो काम करता है, वो उसी खुद ही इमेज दे देगा। ये देखें, ये बता रहा है जो अगर आप किसी को भी सिलेक्शन करते हुए जाएंगे तो वो खुद ही सेलेक्ट करेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे जाएं तो वो ये बताएगा। देखें, ये ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करेगा और ये टी जो चाय का कप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये अपने खुद ही सारे काम बताता है। अब हमें जो है ये जो हमने क्विक सिलेक्शन करा इसको माइनस करना है। यहाँ से भी आप माइनस कर सकते हैं जो ऊपर दिख रहा है आपको, और आप अल्ट भी दबा सकते हैं। देखें, यहाँ से करेंगे वो चीज़ माइनस होगी। सही है, आपने अल्ट दबाया, ये माइनस हो रहा है। अल्ट दबा के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन का जो ये वाला है, ये इसके साइज़ को बड़ा करता है। जैसे ये साइज़ का, ब्रश का साइज़ को सिलेक्शन कितनी करनी है, जैसे मैंने डिसलेक्ट करा, इतनी सिलेक्शन हो गई इसकी। और फिर हार्डनेस इसकी है, सॉफ्टनेस मतलब कि ये इतना इसका एरिया लिया है, ये मैंने हार्डनेस की बढ़ा दी है। देखो, वो उसी उसी एरिया को बिल्कुल सेलेक्ट करेगा। वरना अगर मैं सॉफ्टनेस इसकी ज़्यादा कर दूँ तो ये देखें कितने छोटे एरिया को सेलेक्ट कर रहा है, सॉफ्टली सेलेक्ट कर रहा है ये सारे कलर्स को ना। तो इसकी नॉर्मल रखते हैं, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा ही नहीं। और इसका कोई काम नहीं है, इसको आप नहीं छेड़ो तो अच्छा है। और सिंपल जो ऑल लेयर है मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें जो -2 है, माइनस अगर हम इसको 5 कर दें तो ये ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करेगा। और अगर हम इसको -2 पे ही रहने दें, वैसे -2 जैसे जो आपका डिफ़ॉल्ट हुआ है वही रहने देना आप, तो कम एरिया सेलेक्ट करेगा। सही है। और इसके आगे जो टूल है ये एजिस। एजिस आपको पता है कि एजिस को अच्छे से करना है, इसको नहीं करना। जैसे ये देखें पूरा पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं, एजिस सही से ले रहा नहीं है। ये इतना इसका काम होता नहीं है। काम किस चीज़ का होता है कि आपने सिलेक्शन टूल लेते हैं आप, क्विक सिलेक्शन। अब आगे जो आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा मैं जो करता हूँ, जैसे मैं मुझे आप ये सेलेक्ट करना है तो फिर मैं गया इसके ऊपर, मैंने कहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये खुद ही डिटेक्ट करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कैसे सिलेक्शन हो सकती है। ये देखें खुद ही पूरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं इस सिलेक्शन को क्या कर रहा होता हूँ, मैं जाता हूँ पॉलीगोनल टूल पे, फिर इसको ऐसे करके फिर इसको माइनस कर देता हूँ। इससे जो जो चीज़ें प्लस करनी है प्लस कर दी, माइनस कर दी। देखिए इसके एजेस जो है ना ऐसे सेलेक्ट होते हैं। लोग तभी खुद से सेलेक्ट करते हैं, और मतलब कि ऑटो सिलेक्शन नहीं रखते, वो खुद से सेलेक्ट करते हैं। इसके एजेस ऐसे सेलेक्ट होते हैं, फिर ये ना बाद में दिखता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओ ना, देखें सही से सिलेक्शन नहीं होती इसकी। ये देखें यहाँ से रह गई। इसलिए पहले आप इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद पॉलीगोनल लासो टूल से जैसे आपने ये दबाया, ये अभी प्लस में मतलब प्लस करेगा, इसको इस तरीके से जहाँ जहाँ से ख़राब होगा इसको सेलेक्ट कर लें। मैं ऐसे ही करता हूँ। सही है, ये आप कर सकते हैं। और ये सारे आपने पढ़ लिए, मास वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम चलते हैं मैजिक वैन टूल पर। मैजिक वैन टूल क्या करता है, मैजिक वैन टूल अपने उसी कलर को सेलेक्ट करता है, उसके अलावा किसी कलर को सेलेक्ट नहीं करता। उसके ही सिमिलर कलर जो होते हैं ना, जैसे मैंने इसको क्लिक करा, ये वाली लेयर पे जाके इसको क्लिक करा तो इसने ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया, और जो इससे सिमिलर कलर था ये वाला, ये भी सिलेक्शन कर लिया। अगर मैं डिलीट करूंगा, ये देखें ये पूरा डिलीट हो गया।
ये जो वाइटर एरिया था इसने ये सेलेक्ट करा था, ये वाला एरिया सेलेक्ट है। तो इसकी जो है ये सिमिलर कलर सेलेक्ट करता है और ये पॉइंट सिमिलर है, मतलब कि अभी मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। जैसे ये एरिया है, अभी जो है देखें सिमिलर कलर, जैसे हमने डब्ल्यू दबा के इसका हमारे पास आई है, ये हमने दबाया तो इसके जो जो सिमिलर कलर थे वो सिलेक्ट हो गए। अगर हम बीच से इसको यूँ करें तो ये मूव भी कर सकते हैं, सिलेक्शन मूव करेगी। कंट्रोल डी दबा देंगे आप ये आपको ये वाली प्रॉपर्टीज पता है कि प्लस करेंगे तो प्लस होगा और ऐड हो जाएगा, जैसे इसमें और कलर से ऐड हो जाएंगे, और अगर आप माइनस में करेंगे तो माइनस होंगे। वैसे मैं माइनस प्लस जो होता है मैं शिफ्ट से ही करता हूँ, अगर छोड़ दो तो आप प्लस होता है, और अगर आप अल्ट दबाते हो तो माइनस होता है। देखिए इसमें से माइनस कर दिया, सही है। और जो ये पॉइंट सिंपल है, पॉइंट है ये सिंपल, जैसे आपने एक पॉइंट को सेलेक्ट करा तो वो उसी कलर को सेलेक्ट करेगा उससे जो सिमिलर होंगे। अगर आप 11 लेते हैं, 11 मतलब कि जैसे अभी ये वाला पूरा एरिया ये जो मैंने टूल अभी खोला हुआ है, इसके जो इर्द गिर्द जितने भी 11 बाय 11 पिक्सल्स होंगे उसको सेलेक्ट करके ज़्यादा सिलेक्शन लेगा। ये देखें उन पूरे उनमें से मतलब इसके एरिया इसके अंदर जितने भी वो आ रहे होंगे पिक्सल्स आ रहे होंगे उनको सबको सेलेक्ट करके फिर सिमिलर लगाएगा कि पूरी लेयर में कहाँ सिमिलर है वो सब उसको सेलेक्ट कर लेगा। इसका ज़्यादातर यूज़ इसीलिए होता है कि बैकग्राउंड अगर सिमिलर कलर का है जैसे ये वाला है तो मैं ज़्यादातर इसको ऐसे ही यूज़ करता हूँ। अभी देखें सिलेक्शन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने दूसरी लेयर को सिलेक्ट करा हुआ है। तो आगे जो है अगर आप 5x5 रखें तो 5x5 करेगा, वरना अगर जितना भी आप रखने वही करेगा, लेकिन हम जो है वो पॉइंट सिंपल ही रहने देते हैं। टॉलरेंस जो इसका है, टॉलरेंस है एक्चुअली मैंने दिख नहीं रहा मुझे। टॉलरेंस जो इसका है 32 है, 32 रखेंगे। जैसे हमने यूँ करा तो ये 32 के हिसाब से एरिया सेलेक्ट करेगा, ज़्यादा एरिया नहीं सेलेक्ट करेगा। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, अगर जैसे आपने इसको कोई भी नंबर दे दिया, जैसे हम इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, और इसके आगे आप किसी भी जैसे फोटोशॉप में कहीं भी आप ये जैसे वैल्यू लिखी हुई है इसके आप आगे जाते हैं ना जहाँ पे लिखा हुआ है नाम उसका ओपेसिटी जैसे लिखा हुआ है, तो इसको कम ज़्यादा आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ से आगे लेके जाऊँगा बढ़ेगा, यहाँ पीछे लेके जाऊँगा कम होगा। ये मैं आगे लेके गया, अब हम सिलेक्शन करेंगे तो ये बिल्कुल ज़्यादा देखें, सिर्फ मैंने यहाँ सेलेक्ट करा ये पूरा सिलेक्शन हो गई वाइट एरिया, क्योंकि ये जो है ब्राइटर एरिया था नीचे वाला, तो ये ज़्यादा सेलेक्ट करेगा। तो इसको आप 32 ही रहने दें, इसे इसको ज़्यादा छेड़ते नहीं है, इसलिए मैं इसका कम बता रहा हूँ। जिसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसका मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, जिसका हम यूज़ नहीं करते, मैं जो एज अ डिज़ाइनर जैसे कुछ टूल से हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनका यूज़ ही नहीं होता, तो उसको बताने का भी आपको फ़ायदा नहीं है। मैं बताऊँगा लेकिन जिससे हम बना सके 1 वीक के अंदर, मैं आपको इतना बता दूंगा, आप आराम से एक डिज़ाइन कर पाएंगे। तो ये एंटी एलिस आपको पता है, ये भी यूज़ नहीं होता, ये बस ऐसे ही रहने दें आप। और कॉन्जुगेट कॉन्टिगस जो है, कॉन्टिगस ये काम करता है कि आपने इसको सेलेक्ट करा, ये पूरे मतलब कि इसके जो सिमिलर कलर थे उसी को इसने सिलेक्शन करी है, लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो ये पूरा मतलब कि सिमिलर कलर मुझे इसमें से ही समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने ये इसमें तो ये देखें कॉन्जिगस जो है तो ये देखें कॉन्टिगस जो है, कॉन्टिगस क्या करता है, या आपने पहले जूम कर लेते हैं, ये एक तरह से बीमारी टाइप है, जैसे जिसको भी छू ले उसको लग जाती है, सही है। ये जो हमारा एरिया है, ये रेड वाला जो एरिया है ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर जो ये वाला एरिया ये तो डार्क है, सही है, ये वाला ब्राइट है। तो मतलब कि इसी के अंदर अंदर सेलेक्ट करेगा कि जो भी इसको पिक्सल्स छुएंगे और वो इसके सिमिलर होंगे तो ये उसी को सेलेक्ट करेगा। अभी देखिए ऑन है तो ये ऐसा ही काम करेगा, ये देखिए इसके अंदर अंदर सिलेक्शन करिए, जबकि यहाँ पे और भी रेड है लेकिन इसने उसको नहीं पकड़ा। यहाँ पे भी ब्राइट, ये देखिए यहाँ पे भी ब्राइट रेड है, यहाँ पे भी ब्राइट रेड है, लेकिन ये सिर्फ उसी उसी को सेलेक्ट करेगा जो इस कलर के अंडर होंगे। जैसे मैं इसके हाथ पे चले जाता हूँ, ये यहाँ पे गया, यहीं यहीं सेलेक्ट करा, ये जो डार्क थे इसने सेलेक्ट नहीं करा, ये से ब्राइट को सेलेक्ट करा तो यहाँ ब्राइट पे भी सेलेक्ट करता, लेकिन इसे नहीं करा। तो अब हम इसको जब ऑफ कर देते हैं तो ये देखें
जूम आउट करके दिखाता हूँ। W दबाया, ये हमने सेलेक्ट करा तो इसके सिंपल जो भी कलर थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। इसके अंदर पूरी लेयर में ये काम करेगा कि ये पूरी इमेज में ढूंढेगा कि कौन सा ऐसा कलर है जो इससे मैच कर रहा है, उन सबको सेलेक्ट कर देगा। जैसे ये ब्राइटर एरिया, ब्राइटर सारा एरिया सेलेक्ट हो गया। अब आप तो पहले राइजर करके डिलीट करके मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए इस टाइप के जो इस कलर में शेप थे वो सारे कलर सेलेक्ट करके इसने डिलीट कर दिए। कंट्रोल Z करके कंट्रोल D कर देता हूँ। सही, इतना तो आपको समझ आ गया होगा इसका। और जो है ये कॉन्जुगेट और ये सिंपल और ये आपको पता है। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वही हो गई है जो नॉर्मली होती है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये वैसी ही सिलेक्शन है ऑब्जेक्ट। ये वो मतलब कि ये सिलेक्शन करेगा इसकी सिमिलर कलर देख के। करके दिखा देता हूँ मैं। ये असल में टाइम लेता है इसलिए इसको नहीं करना है। ये देखें ये उसने वही करा है कि सिलेक्शन करी है। आपका क्या काम होगा, आपका मैजिक टूल से ये काम होगा कि कोई भी ऐसा अगर प्रोजेक्ट दिखे जिसकी बैकग्राउंड सेम है तो आप इसको क्लिक करके, अभी देखें ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कॉन्जुगेट सेलेक्ट करा हुआ और लेयर भी मैंने ऊपर वाली सिलेक्शन करी है। ये करा आपने, उसके बाद आपको इसको क्या बोलते हैं पॉलीगोनल टूल से आप इसको सेट कर लेंगे ऐसे ऐसे करके। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आपको करना पड़ेगा, सही है। इसका ये काम है। और आप इसका जो काम होगा उसको आप जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। तो आप पॉलीगोनल टूल से उसके जो एजिस है उसको सही या कम या ज़्यादा कर सकते हैं नाम। और इसका जो क्या बोलते हैं इसका जो ब्रश साइज है, जो आपको साइज दिख रहा है छोटा बड़ा हो रहा है, ये हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। इसके ब्रैकेट से लार्ज ब्रैकेट आपको दिख रहे होंगे पी के बराबर में, देखिएगा आप। इस साइड वाला ब्रैकेट है जो इसको छोटा करेगा और इससे आगे वाला जो ब्रैकेट है वो इसको बड़ा करेगा। आप बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। तो कभी अगर आपके साथ ये हो कि ये ब्रश टूल गायब हो जाए, जैसे आप ये देखें ये ऐसा बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आप अपने कीबोर्ड में देखिएगा कि आपने बैक स्पेस सेलेक्ट करा हुआ है, वो बैक स्पेस ऑन है इसलिए ऐसा है। बैक स्पेस को बंद करेंगे तो वापस ऐसे हो जाएगा। ये असल में काम इसलिए आता है कि हमें ये टूल जैसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हम माइनर में कोई काम कर रहे हैं जैसे ये रहा, तो ये पूरा एरिया ऐसे दिख रहा है वाइड वाइड, हमें समझ नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्ट क्या है और हमारा ब्रश टूल क्या है, तो हम ऐसे कर लेते हैं, वो छोटा हो जाता है तो हम आराम से काम कर सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया है तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। इसमें मैंने आपको ये तीनों चीज़ें पढ़ा दी हैं। सही है, आप जो नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये मसला हुआ है, मैं आपको बता दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।